जहां पर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर देखने को मिल रहा है और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में युद्ध का साफ तौर पर असर देखा गया। मोहन सरकार ने अहम बैठक बुलाई। एक्शन प्लान को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुलाई मीटिंग। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री करेंगे मीटिंग। समीक्षा बैठक में मध्य पूर्व में फंसे लोगों को निकालने पर चर्चा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी के स्टॉक की होगी समीक्षा। सभी अधिकारियों को बैठक में पहुंचने के आदेश। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, पूरे विश्व में लगातार अशांति बनी हुई है, युद्ध जैसे हालात हैं, कई देश आपस में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं और इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश भी लगातार सक्रिय है, संवेदनशील है। मोहन यादव की कैबिनेट में अहम बैठक आयोजित की जाएगी। देखिए, जहां तक बात करें तो ईरान युद्ध का असर जो पड़ रहा है वो न केवल पूरे भारत में है बल्कि मध्य प्रदेश में भी है। और जहां तक बात करें तो अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान से युद्ध कर रहे हैं और युद्ध के कारण इसकी अब असर मध्य प्रदेश में भी नजर आने लगा है। हालांकि केंद्र सरकार पूरी स्थिति पे नजर रखी हुई है। जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मांग की थी उसकी मांग को मानते हुए जो एलपीजी गैस का देने का समय जो 21 दिन का था उसे बढ़ा के सरकार ने 4 दिन बढ़ा के 25 दिन कर दिया है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी आज मोहन सरकार के कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव रहेंगे। और कैबिनेट की बैठक के बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक सरकार ने बुलाई है। डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष रूप से अधिकारियों को कहा है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कहा है कि इस बैठक में शामिल हो। और इस बैठक में जहां खाड़ी देशों में मध्य प्रदेश के लोग अगर फंसे हैं, मदद मांगते हैं, सरकार ने मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में हेल्पलाइन भी चालू कर दी है, कंट्रोल रूम बना दिया है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल की बैठक में एलपीजी और सीएनजी पे चर्चा होगी कि अगर इनकी कमी आती है तो किस तरह निपटना है। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों पर भी सरकार पूरी तरह नजर रखना चाहती है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आज राज्य मंत्रालय में होगी जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बड़े निर्देश जारी करेंगे कि किस तरह एलपीजी खासकर और सीएनजी की समस्या से निपटना है, लोगों को कोई दिक्कत न हो, इससे निपटना है। इसके अलावा अगर कोई खाड़ी देश में मध्य प्रदेश का नागरिक मदद मांगता है तो उसको किस तरह से मदद देना है। और जहां तक बात करें तो यही कहना था कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो वो उसके लिए तैयार है। तो आज क्राइसिस मैनेजमेंट की भोपाल के मंत्रालय में बड़ी बैठक है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। अनिरुद्ध, बिल्कुल बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया जा चुका है और जो दूसरे देशों में फंसे मध्य प्रदेश वासी हैं उनको निकालने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अभी भी कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल्ड है। फ्लाइट्स का संचालन कब मध्य प्रदेश से और देश से शुरू होगा ताकि जो मध्य प्रदेश के नागरिक दूसरे देशों में हैं उन्हें वापस लाया जा सके? देखिए, आज से ही केंद्र सरकार ने जो फ्लाइट्स है उसकी संख्या 70 से ज़्यादा फ्लाइट्स यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए और अमेरिका के लिए शुरू कर दी हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या में इजाफा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से ही खासकर गल्फ़ कंट्रीज से कई यात्री सकुशल वापस आए जो कि जिनमें ज़्यादातर लोग इंदौर और भोपाल के थे। तो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये सारी चीज़ें तय होगी। और अभी फ़िलहाल जो पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें तो क्रूड ऑयल का जो रेट है वो $100 प्रति बैरल चल रहा है। अगर ये क्रूड ऑयल का रेट $130 प्रति बैरल होता है तो न केवल मध्य प्रदेश में देश भर में पेट्रोल की क्राइसिस हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन सभी पहलुओं पर अपने अधिकारियों से, मंत्रिमंडल के सहयोगी से भी चर्चा करेंगे कि किस तरह आने वाले संकट से निपटा जाए और पहले से तैयारी करके रखी जाए, खासकर एलपीजी गैस के लिए और सीएनजी के लिए। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि क्रूड ऑयल का जो मुद्दा है, गैस की बात की जाए, एलपीजी की बात की जाए, पेट्रोल डीजल की बात की जाए, इनके दामों में वृद्धि होना लगभग तय है। कई प्रदेशों में इस प्रकार के हालात भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश लगातार एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, कई बार बिचौलिए ऐसे मौक़ों पर लगातार दामों में वृद्धि करके मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। तो सरकार की मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं ऐसे वक्त में ज़रूरी है। देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में इसीलिए आज
सभी वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष रूप से आने का आदेश जारी किया गया है और मुख्यमंत्री खुद पूरी मॉनिटरिंग करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से जनता को आने वाले संकट के समय अगर युद्ध चलता है, आगे बढ़ता है, ज़्यादा दिन खिंचता है तो दिक्कत ना हो। तो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक अब से कुछ घंटे बाद भोपाल के मंत्रालय में होगी, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोग भी मौजूद रहेंगे और किसी भी तरह का पैनिक मध्य प्रदेश में न हो, इसकी पूरी तैयारियों पर विस्तृत खाका खींचा जाएगा। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि लगातार पूरे विश्व में अशांति बनी हुई है, लेकिन लगातार फिर ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारत का क्या रुख है इस पूरे विश्व युद्ध को लेकर, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या रुख होगा अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है, तो मध्य प्रदेश की भूमिका क्या होगी? देखिए, मध्य प्रदेश की भूमिका यह रहेगी कि मध्य प्रदेश का कोई नागरिक किसी भी तरह की एलपीजी सीएनजी की क्राइसिस अगर आती है तो उससे परेशान न हो। सरकार उससे निपटने के लिए तैयार है। सरकार ने दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में कंट्रोल रूम खोल दिया है। कई यात्री वहां पे कांटेक्ट कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों के भी लोग वहां कांटेक्ट कर रहे हैं और उन्हें हेल्प मिल रही है। तो सरकार पूरी तरह से पहले से ही तैयार है। लेकिन पिछले लगभग 2 या 3 दिन से जो स्थिति बिगड़ी है, खासकर पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण, उसके कारण आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही है और जिसमें सभी पहलुओं को पर गंभीरता से चर्चा होगी और आगे दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। सभी जिला कलेक्टर्स को क्या करना है, किसी भी तरह एलपीजी की दिक्कत नहीं आने दें, अगर आती भी है तो उससे कैसे निपटें। इसके अलावा सीएनजी की बात करें तो उसको लेकर भी दिशा निर्देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।